नमस्ते। योग पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनीश, योगाचार्य। मैं अपने इस वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही अच्छे कहावत है कि चाहे कितना भी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, कितनी ही चाहे डिग्रियां प्राप्त कर लो, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ लो, अगर भाषा पे संयम नहीं है, बोलने की तमीज नहीं है और आपके अंदर मान के चलो एक तरीके की इंसानियत नहीं है, ह्यूमैनिटी जिसको बोलते हैं, ये सारी चीजें आपके लिए जीरो हैं, इनका होना व्यर्थ है। इसीलिए आज मेरा विषय है स्पेशल ये वीडियो योग अध्यापकों के लिए, या जो योग में आना चाहते हैं। कामयाबी कैसे मिलती है योग में, कामयाबी कैसे नहीं मिलती, क्या कारण है, किस प्रकार से कुछ लोग अपने 5-5, 8-8, 10-10 साल योग में रहते हुए किस कारण से उन्होंने योग को छोड़ा है, उनके अंदर क्या ऐसी लालसा थी जो पूरी नहीं हो पाई, उन्होंने ऐसा क्या किया कि जो उनको उसमें सफलता नहीं मिल पाई। सबसे पहले सफलता होती है आत्मसंतुष्टि। क्या आपको आत्मसंतुष्टि है जिस फील्ड में आप हैं? कंपटीशन हर फील्ड में है, कहीं भी आप चले जाइए, लेकिन क्या आप योग के लिए बने हैं? क्या आप योग साधना करते हैं? जिस यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में आप पढ़े हैं, क्या आपने योग साधना की है या बस कागज के टुकड़ा वहां से लेने के लिए आपने 3 साल और 2 साल निकाले हैं वहां पे किसी भी डिग्री के लिए? क्या आपके आचरण, व्यवहार और संस्कार में ऐसे लक्षण झलकते थे? क्या आपने इस प्रकार का कर्म किया है? कभी भी किसी भी प्रकार से दबाव में मत कीजिए कुछ भी। मैं आज आपके सामने हूं, बहुत से लोग नसीब और लक इन चीजों पे विश्वास करते हैं। मैं कर्म पे विश्वास करने वाला अध्यापक हूं आज आपके सामने। कहते हैं दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। आपके अंदर वो व्यवहार, वो निष्ठा, वो त्याग, वो संस्कार, वो व्यवहार, वो ज्ञान होना चाहिए कि आप योग में एक अच्छे अध्यापक और सफल अध्यापक बन सकें। जैसे कहते हैं ना, सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, सक्सेसफुल योगा टीचर, उसी प्रकार से आज का मेरा विषय यही है। बहुत सारे लोग 5 साल 10 साल होने के बावजूद भी कहते हैं हमें कामयाबी नहीं मिली योग में, अब हम छोड़ेंगे। क्या आपने जब योग स्टार्ट किया, क्या आपने कभी ऐसा सोचा था? 15 साल बाद भी लोग छोड़ देते हैं। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने जब से योग को स्टार्ट किया, योग तो मैंने लगभग प्रोफेशनली 2012 से किया था, लेकिन मेरे अंदर जो लक्षण थे वो लगभग 2009 और 10 से स्टार्ट हो गए थे। आपके अंदर साधना झलकनी चाहिए। आप कर्म पे विश्वास करो। अगर आप कर्म उस प्रकार का कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप कर्म तो उस प्रकार का कर ही नहीं रहे हो, कर्म तो आप कुछ और कर रहे हो। आपको कर्म वही करना है जिसमें आपको कामयाबी पानी। मैं आपके सामने एक उदाहरण हूं। मैं सारी चीजें अपने आप से लेके चलता हूं। आप मुझे समझिए, मुझे देखिए कि मैं कहां से कहां था, आज कहां हूं। आज मैंने बहुत बहुत साधना की है, बहुत पुस्तकें पढ़ी हैं, बहुत। और सबसे मेन मैं आपको बता देता हूं, आपकी संगत किस प्रकार की है, आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, आप उनसे सीखते क्या हैं। सबसे मेन चीज ये है, आपसे कोई क्या कह रहा है उससे नहीं, आप देख क्या रहे हो वो जरूरी है। जो हम देखते हैं, जो हम संगत में रहते हैं ना, वो सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। आप अगर कितना भी है ना, कहते हैं ना, अगर कोयले के खान में जाए तो काली लागे ही लागे। कितना ही दूर चले जाना, एक बार अगर कोयले की खान में चले गए तो वहां से आपको काली लगनी ही लगनी है। इसी प्रकार से मैं आपको बता देता हूं, योग में कुछ लोग सोचते हैं कि नौकरी मिलना,
क्या आप इंटरव्यू लायक हैं? क्या आपको योग की बेसिक नॉलेज है? नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैंने आज से लगभग 3 साल पहले एक कोर्स किया था। उस कोर्स स्टार्ट किया था योगा फॉर फाउंडेशन का नाम से। उसको लगभग 8-10 बच्चे थे। 8-10 बच्चों में से एक भी आज तक क्वालिफाई नहीं है। आज तक उन्होंने विद डेडिकेशन, विद रिस्पेक्ट कोई मेरे से संपर्क नहीं किया है। सबसे बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। और मैंने उनसे वादा किया था टच में रहना, टच में रहना। अगर एक दो ने किया भी तो वो लायक नहीं थे। कहीं ना कहीं कमियां होती हैं, कहीं ना कहीं, लेकिन जब आपको कोई बुलाएगा वहां कमियां नहीं चलेंगी, तुरंत बाहर निकाल देंगे। इसीलिए आपको योग साधना करनी है। आप देख रहे हैं योग पुस्तक, योग साधना, स्वामी सत्यानंद सरस्वती, बिहार स्कूल ऑफ योगा फाउंडर। जब तक आप योग को साधना के रूप में नहीं लेंगे तब तक आपको सफलता मिलनी ही नहीं है। परमानेंट सफलता जिसको बोलते हैं, आई गई ये नहीं, आज कहीं जॉब कर ली, 2-4 लाख कमा ली, फिर घर बैठ गए, नहीं। स्टेबल रहना एकदम। मुझे 6 साल हो गए अपने योग विद्यालय को चलाते चलाते। पता नहीं कल क्या होगा, लेकिन दाग नहीं लगने दूंगा जब तक मेरे मस्तिष्क और जब तक मैं अपनी बुद्धि से किसी भी प्रकार की कोई गलत काम नहीं करूंगा। यही योग साधना है। नौकरी के लिए जाना, नौकरी ना मिलना, किस प्रकार का व्यवहार करते हैं हम, ये सबसे मेन है। व्यवहार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का, जब तक आप योग को एक साधना के रूप में नहीं लेंगे, बहुत ही डिफिकल्ट है, स्टेबल नहीं हो पाएंगे। दुख होता है मुझे, मेरे साथ के लगभग 5% बच्चे आज इस फील्ड में सफलतापूर्वक योग सिखा रहे हैं। 90 to 95% बच्चे ना तो या तो खुश नहीं हैं, या जॉब नहीं करते हैं, या घर बैठ गए, या जॉब नहीं मिली है। ये थोड़ा रेशो नहीं होता है। मित्र को देख के, मित्र जब कामयाब होता है ना, खुशी होती है। एक व्यवहारिक योग अध्यापक को, एक व्यवहारिक मित्र को, कुछ लोगों को जलन भी होती है। मैं उन चीजों से ग्रस्त हूं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना कर्म करता हूं उस प्रकार का। जब मित्र कामयाब होता, आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मित्र बड़ी बड़ी पोस्टों पे पहुंचे हैं ही नहीं, कोई है भी तो संपर्क में नहीं है। 100, 200, 400 मित्र तो सबके रहते हैं, और इस फील्ड में तो कम से कम है, कोई है ही नहीं, मिलते ही नहीं है, ढूंढने ही नहीं मिलते। तो आशा करता हूं जितना भी हो आप योग साधना करें, योग साधना पे ध्यान दें। ये मेरी पहली वीडियो थी आज की। अब मैं कोशिश करूंगा हर एक विषय पे, हर एक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाया करूंगा। आज का मेरा टॉपिक सिर्फ यही था कि आप योग साधना करें। आप योग के लायक हैं या नहीं हैं, अपने आप को तोलो, पहले अपने आप को समझो, अपने आप को तपाओ, महीने, 2 महीने, 6 महीने। आप उसके लायक नहीं है तो छोड़ दीजिए। जबरदस्ती क्यों उसमें अपना टाइम खराब कर रहे हो जब उसके लायक ही नहीं है? किसी ने धक्का देके पुश कर दिया, किसी को देख के आप पुश हो गए, अरे वो तो अमेरिका में जॉब करता है, योगा टीचर है, अरे वो तो सिंगापुर में योगा जॉब करता है, योगा की नौकरी करता है, अरे मेरे को भी करनी है। ऐसा सोच के कभी कामयाबी नहीं मिलती। कर्म करने से कामयाबी मिलती है, उस प्रकार की साधना करने से कामयाबी मिलती है, उस प्रकार का तपना पड़ता है। मेरे को आज 14 साल हो गए हैं घर को छोड़े हुए। आप देख लीजिए, कभी भी मैंने अपने बारे में कहीं भी कोई बड़ी बातें, कहीं भी किसी भी प्रकार का झूठ या किसी भी पद या प्रतिष्ठा की मांग करना या कहीं भी दिखावा करना कभी नहीं किया है, नहीं करूंगा। सब मुझे देखते हैं, सब मुझे जानते हैं, मैं सारी चीजें ओपनली रखता हूं। सोशल मीडिया पे भी जो मुझे देखते हैं सारी चीजें ओपनली। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब पे ज्यादा आऊंगा, क्योंकि उस पर एक बार वीडियो डाल देते हैं तो वो पब्लिश हो जाती है, कोई भी उसको संतुष्ट पूर्वक और ध्यान पूर्वक देख सकता है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, मेरे खास कजन्स जो मेरे बिल्कुल घर परिवार के चाचा ताऊ के लड़के हैं, उन्होंने मुझसे स्पष्ट कहा है कि मुझे भी योगा में आना है। नहीं, मैंने स्पष्ट नहीं, आप लायक ही नहीं है इसके। मेरा भाई आज टैक्सी ड्राइवर है, मैंने उसको कभी नहीं कहा योग में आना। मैं भी ला सकता था, मैं भी उसको छोटे मोटे कोर्स करा के जॉब दिला देता, जितना आज कमा रहा उससे ज्यादा मैं दिला देता, लेकिन वो लायक नहीं है।
उन्होंने उसके कर्म नहीं किए, उन्होंने उसमें तपे नहीं है, उन्होंने वो साधना नहीं की। जोर दबाव से अगर किसी को आप कराना, उसको बनना तो इंजीनियर है, आप डॉक्टर बना रहे हो, दबाव से, जोर से, फोर्स से नहीं। मैं इस फील्ड में जोर दबाव और फोर्स से नहीं आया। मैं जोर दबाव और फोर्स से सिर्फ मैंने +2 साइंस से की थी, जो कि मेरे अंकल ने मुझसे दबाव में करवाया था। क्यों? क्योंकि मुझे इंजीनियर बनना था उनके अनुसार। जैसे ही मेरी +2 हुई उसके बाद मेरा दिमाग बदल गया, फिर मैं अपने फैसले खुद लेने लायक हो गया, फिर मैंने अपना फैसला खुद लिया और आज मैं योग में हूं। किसी ने मुझे कोई दबाव नहीं दिया, मुझे अच्छा लगता चला गया, इंटरेस्ट होता चला गया, यहां तक पहुंच गया। बहुत सारी चीजें, घंटों में बोल सकता हूं इन सारी चीजों पे, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, आपका किसी भी प्रकार का कोई विषय है, उस विषय पे मैं वीडियो बनाऊंगा। ये मेरी आज की पहली वीडियो थी और मैं कोशिश करूंगा रेगुलरिटी रखूंगा वीडियोस में। ये मेरी छोटी सी लाइब्रेरी है, साधना करता हूं, पढ़ता रहता हूं और योग सिखाता हूं। आप भी पढ़ो और आगे बढ़ो। नमस्कार, जय हिंद।